क्या बात अब्दुल्ला, आप कुछ परेशान नजर आ रहा है? वो शाकिर चाचा दिखाई नहीं दे रहे। चाचा अंदर ही होंगे, खैरियत तो है? वो आ जाते तो खवातीन को बुलवा लेते और हमें जा देते। जाना है आगे चल। जी भाई, काम तो सारे ठीक हो गए, मेहमान भी आ गए हैं। क्या ख्याल है, खाना ना लगवा दें? अब्दुल्ला बेटा। शाकिर चाचा देर हो गई है, आप उन्हें बुला लें और हमें इजाजत दें। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? बाबा खाना खाए बगैर कैसे जाने दूंगा? समझाओ नहीं हमारे बाबा। जी मैं कह सकता हूँ शाकिर चाचा, आप भाईजान की तबीयत से तो वाकिफ हैं, देर हो गई तो बड़े नाराज होंगे। उनको मैं समझा लूंगा, उनकी तुम फिक्र न करो। लेकिन एक बात सुन लो, मुझे ये बताओ, ये निगत उनकी बेटी नहीं है? हद हो गई है भाई। एक बात कान खोल के सुन लो भाई अब्दुल्ला मियाँ, मैं खाना खाए बगैर तो हरगिज नहीं जाने दूंगा। चाचा ये मेहरबानी। शाकिर चाचा देर होगी तो सवारी मिलना बड़ा दुश्वार हो जाएगा हमारे लिए। शाकिर चाचा, मैं वापसी पे शहर से होता ही जाऊंगा। आप उनसे कहें कि अगर इनको प्रॉब्लम ना हो तो मैं ड्रॉप कर दूंगा इनको वापसी। लो जी, मसला हल हो गया। अब जब तक आप लोग खाना नहीं खा लेते, जाने का नाम नहीं लेना। चलो शाबाश, तशरीफ रखो कुर्सियों पे। आज हो गई है, हमारे घर आए हो भतीजे और बगैर खाना खाए चले जाए। मैं इंतजाम करा दूंगा। नहीं सोके, आप अगर तो मेरे रास्ते में आते मुझे भी प्रॉब्लम होगी सीरियसली। ये हमारे कहाँ है? 8-8 दिन हो जाते हैं उसे देखे हुए। कर क्या रहे आजकल? होगा कहीं किसी सोशल वर्क में मसरूफ, या किसी नौकर की बीमारी की वजह से परेशान, या फिर किसी की रुखसती में शरीक। डोंट वरी, आने वाले इलेक्शन में हम उसके इस टैलेंट का भी इस्तेमाल करेंगे। आखिर गरीबों की रिप्रेजेंटेशन करने वाला भी तो कोई हमें में से होना चाहिए ना। इलेक्शंस की हद तक तो ठीक है, मगर आम जिंदगी में इसका ये रवैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि आप इसको फर्दर स्टडीज के लिए वापस भिजवा दें। जब तक वहां था बिल्कुल ठीक था, यहाँ रहेगा तो फिर इन लोगों की मोहब्बत से बिगड़ ही जाएगा। मुझे तो उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती, और फिर शाकिर से तो बचपन से ही बहुत अटैच है। याद है मामा, जब आप कई महीनों के लिए अपने सेमिनार्स, एग्जीबिशंस के लिए अब्रॉड जाया करती थी, तब यही शाकिर और यही फैमिलीज हमारा ख्याल रखती। तो उनको इस बात की सैलरी मिलती है। अब इसका ये मतलब नहीं कि उनको घरों के अंदर घुसा। अब देखो, सज्जाद भी तो उसी का भाई है, और
इसको भी नौकरों ने पाला है, लेकिन ये कितनी ग्रेसफुल जिंदगी गुजारता है। आई डोंट नो इन दोनों भाइयों में इतना फर्क क्यों है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हाँ यार, रात को देर से आग लगी थी, सुबह पता ही नहीं चला इतनी देर हो गई। लगता है उस ड्राइवर के यहाँ से काफी देर से वापसी हुई है रात। मैं शाकिर चाचा को सिर्फ ड्राइवर नहीं समझता हूँ भाभी, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि उनका खानदान और वो मेरे कितने करीब है, और यूं भी वो तीसरी नस्ल है जो दादाबा के जमाने से हमारे खानदान की खिदमत करती आई है। बहुत हक है उनका हमारे ऊपर। मगर बेटा जरा सोचो तो सही। प्लीज मामा, इस मौजू पे हम पहले भी कई बार बहस कर चुके हैं और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिए प्लीज आप लोग जो करना चाहते हैं करें, लेकिन लेट मी लिव माई लाइफ एज आई लाइक। एक्सक्यूज मी। नहीं कामरान, मुझे क्या हो रहा है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मेरी इतनी सांसों पे मेरा इख्तियार नहीं रहा यार। हर लम्हा उसी की सूरत मेरी आंखों में रहती है। तुम्हें पता है, कभी कभी तुम्हें पता नहीं, यही बेमकसद गाड़ी लेके रोड्स पे निकल जाता हूँ और मैं जब होश में आता हूँ तो देखता हूँ कि उसके घर के सामने खड़ा। तो शुक्र है किसी ने मुझे बात दी। इतनी दिया, नहीं तो पता नहीं क्या से क्या कहानी बन जाए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, क्या पागलपन है यार। ये मौलवी की बेटी है। तुम्हें इतनी सी भी बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारा ये पागलपन उसके लिए बदनामी का बायस बन सकता है। आई नो यार, मैं क्या करूं, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मेरा अपने ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। तू ठीक कह रहा है शायद। I seriously don't know what to do. अच्छा listen, I'll speak to you later, right? Bye. अरे हमाद बेटा, क्या बात है? वो बता रही थी मुझे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ओ, तुम्हें तो बुखार चढ़ा हुआ है। हा? नहीं मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसी जरा सी थकान है, आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। आप मेरी तरफ से परेशान हो। आराम करो तुम, मैं तुम्हारे लिए सूप भिजवाती हूँ। अच्छा नहीं, यू हैव टू हैव द सूप। सुखा कैसे हो सकता है? मैं भला आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्यों? जब तुम मेरी बहन नहीं हो, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ क्या? क्यों नहीं? इससे भला कब इनकार है? तो फिर कौन करेगा मेरी मदद? कौन सुनेगा मेरी दिल की बात? निगत। लेकिन भाई। लेकिन कुछ नहीं, प्लीज। हमाद भाई, वो मेरा मतलब है चचा अलीम इमाम मस्जिद हैं और ईमान और हया की तरबियत बहुत अलग तरीके से हुई है। आप समझते क्यों नहीं है? ईमान ऐसी लड़की नहीं है। तो मैं कब कह रहा हूँ कि ईमान ऐसी वैसी लड़की है यार? मैं तो अब क्या सोच रही हो? मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। तुम्हारे जहन में सिर्फ यही बात है ना कि कहीं मैं ईमान से फ्लर्ट ना कर रहा हूँ, क्योंकि जिस क्लास से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ ये लड़के लड़कियों की दोस्ती, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स बदलते रहना एक बहुत कॉमन सी चीज है। तुम यही सोच रही हो ना कि कहीं मैं तुम्हें और ईमान को बदनाम ना कर दूं।
तुम्हारे सर की पसंद है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो खुद नहीं पता कि मुझे क्या होता जा रहा है। जब से मैंने उसको देखा है उसके चेहरे के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। बात किसी और से करता हूँ, सामने वो आ जाती है। जाता कहीं और के लिए हूँ और निकल कहीं और जाता हूँ। प्लीज मुझे उससे एक दफा मिलवा दो, और ये काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज प्लीज हेल्प मी। भाई, ये आपने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है? आप क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, एक बार। अगर आपको अच्छी लगती है तो उसकी अभी तक कहीं बात तय नहीं हुई है। आप अपने घर वालों को भेजें उसके रिश्ते के लिए। निखत, कोई मजबूरी है तो तुम्हें सब कुछ कह रहा हूँ ना मैं। तुम्हें पता है कि मेरे घर में क्या मसले चल रहे हैं? पता है मुझे। छोटी बीबी आपकी शादी अपनी बहन से करवाना चाहती है। हाँ, और तुम्हें यह भी पता है कि मैं उससे... तो मुझे ये बताओ कि तुम मुझे उससे मिलवा सकती हो कि नहीं? ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। मौलवी साहब की बेटी एक नामहरम से मिले, उसके सामने आए, उससे बात करे। भाई, हादसाती तौर पर एक दो बार वो आपके सामने आ गई, आपसे टकरा गई। लेकिन भाई, इस दुनिया में और भी बेशुमार लड़कियां हैं। आप इतना सीरियस ना लें। बल्कि मैं तो कहती हूँ उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दें। मैंने तुमसे सिर्फ एक मदद मांगी थी। थैंक यू सो मच। भाई, नाराज तो ना हो। भाई, हमाद बाबा चले गए? हाँ जी अम्मा, चले गए। क्यों जाने दिया? ले आती, शाम की चाय यही पी लेते। अम्मा, वो जरा जल्दी में थे। अब्बा जान, मुझे सुबह चाचा अलीम के घर जाना है, बहुत जरूरी। अच्छा बाबा, अच्छा। उठ ही जाए तो मैं रास्ते में छोड़ता जाऊंगा, अब सो जा। अब देखो, दिलावर भाई से ना सिर्फ हमारी रिश्तेदारी है, बल्कि वो बिजनेस में भी हमारे आधे शेयर होल्डर है। ओह, तो उसका मतलब है कि शादी नहीं, एक बिजनेस डील है। अहम बात ये है कि मुझे लाइब्रेरी खोलनी है। अब अगर तुम आ जाओ तो अपनी पसंद की किताबें ले जा सकती हो।